को जो है विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ये आपका न्यूज़पेपर में कल सुबह तक आ जाएगा। और कल सुबह आप इसे देख लेंगे, जो दिनांक 8/6/2024 को क्या होगा, प्रकाशित भी हो जाएगा। उसमें क्या है, सेवा में ये वाली बात, अभी तक वो कहते हैं ना सूत्रों के हवाले से खबर है, तो पूरा पूरा आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो अगर इसमें जाएंगे तो हर जगह मांगेगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, लेकिन अगर आप इसके छठे नंबर पर 6 पर जाओगे तो वहां पर सीधा सीधा मांग लिया गया कि अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज। अब प्रयागराज इसमें अगर आप देखेंगे तो खाली टीजीटी पीजीटी, तो वो सॉरी खाली सुपर टेट तो नहीं, इसमें टीजीटी पीजीटी भी है। तो इसका मतलब जो रास्ता है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या होता है, चला गया, साफ है। हो सकता है कि सुपर टेट की वैकेंसी में थोड़ा सा समय लग जाए, क्योंकि हो सकता है ऐसा हो जाए कि अगर यूपी टेट ना आया और उसके बाद सुपर टेट आ गया तो यूपी टेट वाले जो बच्चे हैं इस पर कुछ इशू कर दें, क्योंकि जब ये बोला गया कि अच्छे से नियमावली तय करिएगा, तो इसका मतलब इस बार सरकार हर उस मुद्दे को ध्यान में रखेगी कि कहीं भी किसी भी तरीके से कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और बच्चा कोई दंगा फसाद, या इसका दंगा फसाद मतलब कि वैकेंसी पे स्टे वाला ये क्या, क्योंकि आने वाला जो अगर चुनाव देखेंगे तो उसका मतलब इन्हें 2025 तक इसको पूरा बढ़िया से क्लियर करना पड़ेगा। 2024 आधा गुजर चुका है, तो अगले 6 महीने में वैकेंसी का नियम आना ही आना, तो ये शुरुआत में टाइम लेंगे, लेकिन बाद में आपको जो वैकेंसी का एक पारदर्शी रूप दिखाई देगा वो अच्छा होगा। और जैसे इसके नियम बनेंगे, अब कई सारे सवाल आते हैं कि क्या बीएड वालों को शामिल होगा, तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के उसके हिसाब से तो वो नहीं होगा। बट सवाल ये भी है कि जैसे बिहार सरकार ने ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को जगह दी थी, तो क्या यूपी सरकार भी ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को सुपर टेट या यूपी टीजीटी में जगह देगी? क्यों? क्योंकि अगर उनके आप डोमिसाइल नीति को देखेंगे तो अगर पहली जो सुपर टेट की वैकेंसी उसमें क्लियर नहीं था, बट दूसरी में क्लियर कर दिया था कि नहीं लेंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। और आने वाले वक्त में हम भी आपको सबसे पहले कोशिश करेंगे बताने की कि क्या क्या नया अपडेट है। तो अगर इन सारी चीजों को देखा जाएगा तो यहाँ से जो मैंने आपके सामने, तो जिन विभागों की नियुक्ति की जानी थी वहां से तत्काल, बट इसमें एक चीज और है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप समझ पाएंगे किसी चीज में जो सबसे बड़ी बात है, जो शिक्षा जो आपकी वैकेंसी है वहां पर। एक सेकंड करेंगे आप, आ जाओ भैया, हाँ जी। तो यहाँ ये जो ट्वीट है इसे अगर आप देखेंगे तो योगी नाथ जी का ये ट्वीट जो है कि शिक्षकों के स्थानांतरण नवीन पद स्थापना की कार्रवाई, जो आपके सामने ही वाला, तो इसका मतलब किसी का जो ट्रांसफर होना तुम भैया वो कर लो, उसके बाद जो नवीन नए जो पद आ रहे हैं उसकी स्थापना की कार्रवाई बिल्कुल फटाफट संपन्न कर लो। और माध्यमिक विद्यालयों के जो कार्यकल्प का अभियान क्या है, तेज किया जाए। इसका मतलब जो माध्यमिक विद्यालयों के जो कार्यकल्प हैं उसे है ना, तो उसमें क्या है, आपके सामने जो कायाकल्प है उसके सामने ये कि हमारी जो यूपी टीजीटी की वैकेंसी फंसी हुई थी उसे जल्दी से जल्दी क्या क्लियर किया जाए। तो इसका मतलब आने वाला वक्त यूपी में शायद ये चुनाव ऐसे आए हैं कि अब आपको सच में लगेगा कि राम आए हैं, और राम अगर आए हैं तो अपने साथ नौकरी लेके आए हैं। तो इस चीज के साथ क्या आने वाला वक्त बिल्कुल अच्छे से हो और रियलिटी में राम आए और घरों में, क्योंकि जब राम आए थे तो दिवाली आई थी, और जब दिवाली आती है तो प्रकाश आता है, और जब प्रकाश आता है तो इसमें तो खुशनुमा माहौल होता है। तो वैकेंसी के इस खुशनुमा माहौल के साथ आपको आने वाला वक्त होने बहुत अच्छे से नौकरी दे, आप अपने परिवार में और एक बढ़िया सरकारी नौकर बने और सरकारी टीचर बने, जो जो जिसमें मैं तो कहता हूँ जिसको जिसकी जरूरत है, चाहे यूपी पुलिस वाले की बढ़िया से नौकरी आ जाए, उसके बाद भाई AR वाली आ जाए, सब आए बढ़िया बढ़िया से। तो इसी शुभकामनाओं के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। और अगर आप